हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर के इस ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट वाले चैनल पर। साथियों, आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, आपका प्रियम्बल प्रस्तावना। देखिए बच्चे, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ के अंडर संविधान के निर्देश के अनुसार चलाया जाता है। हमारे संविधान का गठन किसके द्वारा हुआ? कोई डाउट ही नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसके अंतर्गत हमारा संविधान बनाया गया। उसी प्रकार संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग बनाया गया, जो कि संविधान का आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोला जाता है, कि मतलब ये अपने आप में संविधान को दर्शाता है कि हमारे संविधान किस प्रकार का संविधान है। वो क्या है? प्रेम्बल प्रस्तावना। तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना में बात की गई है। प्रस्तावना कहती क्या है, जरा समझ लें। क्या प्रस्तावना में संवैधानिक संशोधन हो सकता है? हो सकता है तो हुआ है। कौन सा हुआ है? क्यों हुआ है? क्या जोड़ा गया? तो चलिए शुरुआत करते हैं सब चीज़ों की। तो देखिए बच्चे, हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी? प्रस्तावना की। हम बात कर रहे हैं किसकी? प्रस्तावना की। ठीक है बच्चे, देखो बच्चे, प्रस्तावना क्या कहता है? शुरुआत कहेंगे, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब कि ये जो संविधान सभा में जो संविधान बनाया गया था, उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये संविधान सभा के लोगों ने बनाया ना, उन्होंने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने ये संविधान बनाया। ठीक है, संविधान सभा में आगे उन्होंने कहा है कि हम आखिर में जाकर ये कहते हैं कि हमारा देश सोवरन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं, सोवरन, संप्रभु। ठीक है बच्चे, सोवरन, संप्रभु, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष कह लीजिए या फिर पंथ निरपेक्ष कह लीजिए। उसके बाद क्या आता है आपका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, लोक तंत्र या फिर कह लीजिए साथ में गणतंत्र। ठीक है बच्चे, कौन सा तंत्र? गणतंत्र। ठीक है बच्चे, सोवरन, सेकुलर, सबसे पहला वर्ड। सोवरन का अर्थ क्या है? सोवरन होता है वो देश, क्योंकि हमारा पता है जो कोई देश आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो, किन मामलों में? किसी विदेशी शक्ति से भी या फिर किसी देश की शक्ति से भी, उसे हम कहते हैं सोवरन, संप्रभु देश। विदेशी शक्ति से कैसे? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने हमारे देश के ऊपर राज किया। कौन सी कंपनी थी वो? एक कंपनी तो थी, इंग्लैंड ने बाद में एक देश ने किया। मतलब कि आज हमारे देश के ऊपर कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कोई कंपनी या कोई देश किसी प्रकार से हमारे ऊपर हक नहीं जता सकता। हम आजाद हैं। इंटरनल देश के रूप में कैसे? हमारे देश में बहुत सारे धार्मिक संगठन है, बहुत सारे सामाजिक संगठन है, इनमें से कोई भी हमारे देश का जो स्टेट है उसको ओवरटेक नहीं कर सकता, ओवरकम नहीं कर सकता। ठीक है, ये कहते हैं वो संप्रभु में। उसके बाद वो कहते हैं समाजवादी। मतलब कि हमें पता है कि हमारे देश में पूरा कैपिटलाइजेशन थोड़े ना है, हमारे देश में कुछ सरकारी कंपनियां भी मिलती हैं आपको। ठीक है बच्चे, या फिर प्राइवेट कंपनी में मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जो लोगों के कल्याण के लिए हो, समाजवादी। उसके बाद सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। मतलब कि हमारे देश की जो सरकार है ना, उसका कोई धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म भारत में रहने वाले समान होंगे। या वो कोई धर्म हो जो पहले आ चुके हों, या फिर वो धर्म जो इस वक्त रह रहे हों, या वो धर्म जो आने वाले समय में आएंगे, इनमें से कोई भी धर्म इस सरकार का नहीं होगा। सरकार के लिए सभी धर्म समान होंगे। ये कहाँ गया है? ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है। ठीक है बच्चे, कि सभी धर्म राइट दी गई है, धर्म के आधार पर हमें अधिकार दिए गए हैं। तो यह धर्मनिरपेक्षता उसको जताता है। नेक्स्ट आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। लोकतंत्र क्या है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। कोई डाउट ही नहीं है।
हमारे पता है कि हमारे देश के पास केंद्र है, केंद्र में सरकार चुनी जाती है लोकसभा में। उसी प्रकार से केंद्र के नीचे कुछ राज्य है, हमारे राज्य की विधानसभाओं में सरकार चुनी जाती है लोगों द्वारा। उसी प्रकार से गणतंत्र भी शब्द इस्तेमाल किया गया है। गणतंत्र मतलब जिस देश का भी राजा चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुना जाए। हमारे राष्ट्रपति को चुना ही तो जाता है, किस प्रकार चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव तो होते हैं ना। राजा स्थायी नहीं है, मोनार्की नहीं है, राष्ट्रपति है जो कि चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुना जाता है। इसी प्रकार से हमारा देश ये बनता है। लेकिन इसी के साथ हमारा देश ये भी सुनिश्चित करता है कि हमारे देश में जस्टिस हो। देखिए जरा, हमारे देश में क्या हो? न्याय हो। अब ये न्याय किन आधारों पर मिलने की बात की गई है? सामाजिक आधार पर। सामाजिक आधार पर आप कह सकते हैं कैसे? सामाजिक आधार पर आप कैसे न्याय की बात कर रहे हैं? आर्थिक आधार पर, वो कहेंगे आर्थिक आधार पर कैसे। उसके बाद आप कहेंगे राजनीतिक आधार पर। देखो बच्चे, सामाजिक आधार पर पता है हमारे देश में जातीय प्रथा चलती है, कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है हमारा देश। मतलब निचले वर्ग के लोगों को जात पात के नाम पर दबाया जाता है समाज में। क्यों? सामाजिक अधिकार नहीं मिलते, शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, सम्मान से समाज में बराबर खड़े होने का अधिकार नहीं मिलता, अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं मिलता। वो कहते हैं न्याय दिया जाएगा। न्याय कौन देता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय। नीचे हमारा आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार किसकी बात करते हैं? आर्थिक अधिकार बात करते हैं कि हमारे देश में जिसको भी नौकरी मिलेगी, ये देखकर नहीं मिलेगी कौन से धर्म से है। अगर वो व्यक्ति का जो अधिकार बनता है कि अगर उसने 10 रुपए का काम किया है तो उसको 10 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए का काम किया तो 100 ही मिलेंगे, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ऊपर वाली जाति का हो, नीचे वाली जाति का, सब समान, कोई जातिवादी नहीं। आर्थिक रूप में भी। उसी प्रकार राजनीतिक रूप में, अगर आप आज अपनी आवाज उठा रहे हैं, कई बार कभी हम लोग ने भी आवाज उठाई, शिक्षकों ने भी आवाज उठाई, स्टूडेंट्स ने भी आवाज उठाई, किसान भी आवाज उठाते हैं, हर जगह पे अपनी आवाज उठाई जाती है। राजनीतिक अधिकार है ये हमारा, अगर ये छीना जाता है तो इसे के ऊपर भी हमें न्याय मिलता है। उसी प्रकार से हमारे पास लिबर्टी है। लिबर्टी, आजादी। देखिए, फ्रीडम और लिबर्टी में एक प्रकार का छोटा सा अंतर है। फ्रीडम वो होती है जिसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। लिबर्टी वो होती एक प्रकार की आज़ादी ही है, लेकिन हमारा दायरा कम हो जाता है। कैसे? हमें वो हर चीज करने की आज़ादी है जिससे दूसरों के मानवाधिकारों का हनन नहीं होता। कोई व्यक्ति कहे मैं तो आज़ाद हूं, मैं जाके किसी को मार दूंगा, नहीं भाई, सब नहीं हो सकता। लिबर्टी कहती है, लिबर्टी प्रकार की जो आज़ादी है वो कहती है कि देखिए, हाँ आप आज़ाद हैं, लेकिन आप उस दायरे में सब कुछ करने के लिए आज़ाद हैं जिसके चलते आपके जीवन को या दूसरे के जीवन या फिर दूसरे को किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक है। लिबर्टी हमारे किस प्रकार की मिलती है? लिबर्टी हमें सोचने की मिलती है, लिबर्टी हमें अभिव्यक्त करने की मिलती है, विश्वास करने की मिलती है। आज़ादी है ना भाई। अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म से पैदा हुआ तो वो किसी धर्म में जा सकता है, कोई दूसरे धर्म से पैदा हुआ तो हिंदू धर्म में आ सकता है, मर्जी है भाई साहब उसकी। उसी प्रकार से आज़ादी है फेथ की, वर्शिप की। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समानता। ये समानता का अधिकार क्या बात करता है? समानता कहता है बराबर, इक्वल स्टेटस मिलेगा, समान स्टेटस मिलेगा समाज में। ठीक है। हर चीज में अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी, अवसर होगा ना जो, वो बराबर होगा। देख लीजिए, अगर किसी को पीएम बनना है तो हर वर्ग, हर जात, हर धर्म का व्यक्ति, पुरुष महिला कोई भी खड़े हो सकता है। तो ये हमारी समानता ही तो है अवसर की। लेकिन मेहनत करके आगे जाना वो आपका कर्तव्य है। वो आपको समानता का अधिकार दे सकते हैं, संसाधन नहीं दे सकते। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने फ्रैटर्निटी, भाईचारा, बहुत ही महत्वपूर्ण। भाईचारा क्या बात करता है? भाईचारा कहता है कि देखिए, आपकी डिग्निटी बनाए रखेंगे। भाईचारा कैसे होगा? मेरे सामने कोई, तुम्हारे सामने या किसी के सामने कोई दूसरे व्यक्ति, दूसरे धर्म, दूसरी जात, दूसरे वंश या फिर देश के किसी दूसरे इलाके से आकर खड़ा हो जाए, आप उसके साथ बदतमीजी करेंगे तो कैसा हो जाएगा? भाईचारा होना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। तो ये कहता है कि इससे, हमारे भाईचारा होने से क्या होगा? हमारे देश में एकता और अखंडता बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? एकता और अखंडता। ठीक है बच्चे, एकता और अखंडता। ठीक है बच्चे। अब यहां पर वो कहते हैं कि देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर को ये कहते हैं कि हम लोगों ने
वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम भारत के लोगों ने हमारे देश का संविधान अपने आप को दिया, लागू किया, और मतलब अपने आप को ये आप संविधान सौंप रहे हैं। ठीक है बच्चे, ये हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोगों में ये 3 बातें आती हैं कि ये फॉर द पीपल, लोगों के लिए, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है बच्चे, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों की। ठीक है बच्चे, ऑफ पीपल, ये लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाई गई सरकार है। ठीक है बच्चे, ये सिस्टम होता है। अब यहां पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि हमारा प्रियम्बल जो है वो संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, किस प्रकार से संविधान दर्शा रहा है, हमने ये भी देख लिया। लेकिन क्या इसमें संवैधानिक संशोधन हुआ है आज तक? क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। 42वां संवैधानिक संशोधन इसमें हुआ है बच्चे, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ है, जिसके चलते 2 शब्द जोड़े गए हैं इसमें। ठीक है, 2 नहीं, सॉरी 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है बच्चे, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो शब्द जोड़े गए हैं वो कौन से हैं? सोशलिस्ट और सेकुलर, और साथ में एक और शब्द जोड़ा गया है इसमें, इंटेग्रिटी। संवैधानिक संशोधन के चलते 3 शब्द जोड़े गए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है बच्चे, और क्या ये संविधान का भाग है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर डिसाइड किया है कि जी हां, ये हमारे संविधान का ही भाग है, क्योंकि पहले इसके ऊपर क्या थी? डाउट थे। ये है हमारी प्रस्तावना, ये है हमारा संविधान, और यही हमारा देश है। आप जहां पर भी देखेंगे अपने आसपास हमारा संविधान इसी प्रकार तो आपको दिखेगा। ठीक है, अब बात आती है इसको याद रखने की। देखो बच्चे, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, S3DR, मैं तो ऐसे याद रखता हूं, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, S3DR। ठीक है बच्चे, उसके बाद जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है बच्चे, JLEF। ठीक है बच्चे, JLEF, जेली होती है ना, जेली, कुछ इस प्रकार से बना दिया, या एल्फ प्रकार का, GLEF। ठीक है बच्चे, कुछ इस प्रकार से इन सभी वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं इनके पहले पहले वर्ड्स के माध्यम से। तो ये था आपका संविधान का प्रस्तावना, जो क्या है? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड भी है, जिसे और भी क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी कार्ड भी है। और ये किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि आपकी प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसके हाथ में पूरी क्षमता है कि अगर कोई भी नया अधिनियम या फिर कोई भी नया कानून लाया जाता है, अगर वो संविधान की जो दायरे को क्रॉस करता है तो उसको हटा सकता है वो। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इसी के साथ हमारी आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।